अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इलेक्शन 2024 पाकिस्तान में 2 दिन रह गए हैं, करीब है। 8 फरवरी को इलेक्शन है और इलेक्शन में वोट कास्ट करना हम सब का एक कौमी फरीजा है। वोट कास्ट जरूर करना चाहिए क्योंकि इससे आप अपने मनपसंद नुमाइंदों को आगे लाने का मौका दे सकते हैं। आप मुल्क की खुशहाली के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, आप जिसको समझते हैं कि वो मुल्क के लिए एक बेहतर चॉइस है, वो मुल्क के हक में बेहतर है, वो अवाम के लिए बेहतर है, आप उन लोगों को आगे ला सकते हैं। जिंदा कौमें जरूर अपने इस हक को इस्तेमाल करती है और वोट जरूर कास्ट करती है। तो पाकिस्तान की अवाम को भी चाहिए कि वो अपना वोट जरूर कास्ट करें। लेकिन वोट कास्ट करने के लिए जो चंद जरूरी हिदायत हैं, जरूरी बातें हैं, जिनको आप मद्देनजर रखकर आप वोट कास्ट भी कर सकते हैं और आप अपने वोट को जाये होने से भी बचा सकते हैं। बहुत से लोग जो दूर दराज का सफर करके जाते हैं, अपनी खवातीन को साथ ले जाते हैं, वोट कास्ट करवाने ले जाते हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो वोट कास्ट करें और अपना कौमी फरीजा अदा करें, लेकिन चंद गलतियों की वजह से उनका वो वोट जाये हो जाता है। उनका दूर दराज जाना किसी काम का नहीं होता, वोट उनका काउंट ही नहीं होता, वोट उनका जाये हो जाता है। तो आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लोगों को ये अवेयर करना कि किस तरह से आप अपना वोट जाये होने से बचा सकते हैं। चंद जरूरी हिदायत जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वक्त को कैसे बचा सकते हैं और बड़ी बड़ी लाइनों में खड़े होने की बजाय आप जल्द से जल्द अपना वोट कैसे कास्ट कर सकते हैं। आपको कौन सी चीजें साथ लेकर जाना जरूरी है। आप बैलेट पेपर आप कैसे हासिल कर सकते हैं। बैलेट पेपर पर 6 खानों वाली मोहर कहां लगानी है। बैलेट पेपर को फोल्ड कैसे करना है। बैलेट पेपर को फोल्ड करने के बाद कहां और कैसे डालना है। अगर कोई माजूर या बिनाई से महरूम शख्स है तो उसका वोट कैसे कास्ट करना है। इन सब बातों की तफसील मैं आपको बताता हूं। तफसील से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। सबसे पहले कि आप वक्त को कैसे बचा सकते हैं और बड़ी बड़ी लाइन में कैसे खड़े हो सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप आज से ही अपने घर में अपने तमाम घर के अफराद का आप आईडी कार्ड नंबर लेकर उनका आईडी कार्ड नंबर 8300 पर एसएमएस करें। जब आप 8300 पर एसएमएस करेंगे तो उससे आपके हलके का नंबर आ जाएगा कि कहां पर आपका वोट है, आपका सिलसिला नंबर आ जाएगा, आपका घराना नंबर आ जाएगा। ये तीनों चीजें आपने एक चिट पर लिखकर अपने घर के उस फर्द को दे देनी है, क्योंकि ये तीनों चीजें आगे यूज होनी है। अगर आप ये तीनों चीजें अपने घर के फर्द को लिख कर देंगे तो इससे जब वो आगे जाएगा तो उसको ना लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, ना ही उसको पोलिंग एजेंट के पास जाना पड़ेगा। वो डायरेक्ट पोलिंग अमले के पास जा सकता है, जहां से वो अपनी ये चिट दिखाकर अपना बैलेट पेपर हासिल कर सकता है। इससे उसका टाइम भी बच जाएगा और बड़ी बड़ी लाइन में खड़े होने से भी वो बच जाएगा और आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये काम आपने जरूर करना है कि 8300 पर एसएमएस करके अपने हलके का नंबर, सिलसिला नंबर और घराना नंबर। उसके बाद आपको कौन सी चीज साथ लेकर जानी है, अपना असल शनाख्ती कार्ड। असल शनाख्ती कार्ड के अलावा और वहां पर कोई चीज यूज नहीं होगी। अगर आप अपना असल शनाख्ती कार्ड साथ ना ले गए तो आप वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आप बैलेट पेपर आपने कैसे हासिल करना है कि आप वो जो वोट नंबर आपका जो रसीद आपके पास चिट है वो जाकर वहां पर पोलिंग स्टेशन के अमले को देंगे, पोलिंग ऑफिसर को देंगे। वो आपके जो खवातीन है उनके दाएं अंगूठे पर निशान लगाएगा, मर्दों के बाएं अंगूठे पर, और उनको वो बैलेट पेपर इशू कर देगा। उसके बाद आप बैलेट पेपर वो आपको 2 इशू करेगा। एक होगा नेशनल असेंबली का, 2 बैलेट पेपर होंगे। एक नेशनल असेंबली का होगा, वो ग्रीन होगा, और एक सूबाई असेंबली का होगा, वो वाइट होगा। उसके बाद आपने वो लेकर बैलेट पेपर लेकर एक स्क्रीन खड़ी होगी
क्योंकि वोट सिक्रेसी का होता है। आपने स्क्रीन पर जाना है, वहां पर एक 6 खानों वाली मोहर पड़ी होगी, आपने वो मोहर उठानी है और बैलेट पेपर पर जिस निशान को, जिस शख्स को आप वोट देना चाहते हैं उसके सामने उसका निशान होगा, आपने उस निशान के ऊपर वो 6 खानों वाली मोहर लगानी है। उसके बाद आपने जब उस निशान के ऊपर मोहर लगा ली, ग्रीन के ऊपर भी, व्हाइट के ऊपर भी, नेशनल असेंबली के लिए भी, सूबाई असेंबली के लिए भी, उसके बाद आपने बैलेट पेपर को फोल्ड करना है। यहां पर बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं कि आप उस निशान पर जब मोहर लगाते हैं आप उसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं, आप उसको चौड़ाई के रुख फोल्ड करते हैं, तो जहां पर आपने मोहर लगाई है उसका जो अक्स है वो दूसरे निशान पर भी लग जाता है, जिससे आपका वोट जाये हो जाता है। तो आपने बैलेट पेपर को लंबाई के रुख फोल्ड करना है, जिस साइड पर आपका निशान होगा जिसके कैंडिडेट का, उसके साथ ही उसका नाम होगा। जब आप फोल्ड करेंगे तो उसकी स्याही उसी के नाम पर लगेगी, जिससे आपका वोट जाये नहीं होगा। यह बहुत जरूरी है। और फिर आपने बैलेट पेपर को पहली दफा ऐसे फोल्ड करना है, उसके बाद आपने उसको जैसे ही उसको फोल्ड करके आपने फिर चले जाना है, वहां पर पड़े होंगे बैलेट बॉक्स, ये भी 2 होंगे, बैलेट बॉक्स भी 2 होंगे। आपने उन दोनों बैलेट बॉक्स, एक ग्रीन होगा एक व्हाइट होगा, आपने ग्रीन बैलेट बॉक्स में ग्रीन पोस्टल बैलेट पेपर डालना है और व्हाइट में व्हाइट डालना है। उसके बाद अगर कोई आपका माजूर शख्स है, कोई आपका बिनाई से, जिसकी आंखों की बिनाई नहीं है, उसका आप वोट कास्ट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि उसका कोई खूनी रिश्तेदार, उसका भाई, उसका बेटा, उसकी बहन, उसका बाप उसके साथ जाएगा, तभी उसका वोट कास्ट होगा। अगर उसका कोई रिश्तेदार साथ नहीं जाएगा, खूनी ब्लड रिलेशन वाला, तो उसका वोट कास्ट भी नहीं होगा। तो इन चंद बातों को मद्देनजर रखकर आप अपने वोट को जाये होने से बचा सकते हैं, आप अपना टाइम बचा सकते हैं, आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, इजिली जल्द से जल्द आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो वोट कास्ट करना आप सबका कौमी फरीजा है, वोट जरूर कास्ट करें, लेकिन इन तमाम हिदायत को अपने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों को, हर घर में माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर इतनी एजुकेशन है कि लोग पढ़े लिखे हैं, बेशक चंद बुजुर्ग अगर आपके पढ़े लिखे नहीं है तो आप उनको ये सारी चीजें समझा दें, बताएं, जिससे अगर आप दूर दराज सफर करके, बाज़ औक़ात बारिश होती है, मौसम खराब हो जाता है, लेकिन आप फिर भी वोट कास्ट करने जाते हैं, लेकिन आपका वोट ज़ाय हो जाता है। तो इन चंद बातों पर अमल दरामद करके आप अपने वोट को ज़ाय होने से बचा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।